अस्सलाम वालेकुम। एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब का कोई दूसरा जरिया आमदन न था। गांव में रहते हुए गुजारा बहुत मुश्किल था। उसी गांव में कोई नेक दिल जागीरदार भी रहता था, तो उसने ज़मीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया कि वैसे भी सारा दिन आप फारिग होते हैं तो खेती बाड़ी कर लिया करें ताकि गुजारा भी अच्छा हो। मौलवी साहब ने गंदम काश्त कर ली और जब फसल हरी भरी हो गई तो बड़ी खुशी होती थी देखकर। दिन का अक्सर वक्त वो खेत में ही बैठे रहते और फसल देख देख कर खुश होते। लेकिन एक दिन अचानक एक मुसीबत ने उन्हें आन घेरा। गांव के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। गधा रोजाना खेत में चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो छोटे मोटे सदके दिए, लेकिन गधा बास ना आया। फिर मौलवी साहब ने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ पढ़ कर फूंकना शुरू कर दी, लेकिन गधा फिर भी टस से मस नहीं हुआ। एक दिन परेशान हाल बैठे गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे कि उधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देखकर किसान ने पूछा, मौलवी साहब, आप अजीब आदमी हैं। गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज किया कि जनाब, हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ, एक मुर्गी और एक बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूँ और कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़कर फूंक चुका हूँ, लेकिन गधा हटता ही नहीं है। मुझे तो यह गधा भी काफिर लगता है जिस पर कोई शय असर नहीं कर रही। किसान के हाथ में एक डंडा था। वो सीधा गधे के पास गया और गधे को 2-4 डंडे कसकर मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता भाग खड़ा हुआ। किसान ने खेत से बाहर आकर डंडा मौलवी साहब के हवाले करते हुए कहा, किबला मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाजिल नहीं किया गया। गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने यह डंडा भेजा है। यहाँ ये कहानी तो ख़त्म होती है। अब अगर आप में कोई थोड़ी सी भी समझ बूझ है तो इस कहानी का इतलाक अपने उन पाकिस्तानी भाइयों पर भी कर लें जिन्होंने सियासत के मैदान को लुटेरों, डाकुओं और ज़मीर फरोशों के लिए छोड़ दिया है और दीन पर अमल का मतलब यही समझते हैं कि बस नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तबलीग जैसे फ़राइज़ अदा कर लिए, दाढ़ी रख ली, तस्बीहां कर लीं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यानी दीनदारों का सियासत से क्या काम। हम भूल गए कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी, और असा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। और फ़ारसी कलाम में तो इकबाल ने यहाँ तक कहा कि बंदे हक वारिसे पैगम्बरां ऊन गंजत दर जहाने दीगरां ता जहाने दीगरे पैदा कुनत ई जहाने कोहना रबर हमसन। बंदा हक पैगम्बरों का वारिस है। वो दूसरों की बनाई यानी गैरों की बनाई हुई दुनिया जो जुल्म के निज़ाम पर कायम हो में रहना पसंद नहीं करता, और अल्लाह की हाकमियत कायम करने और एक नए और आदिलाना निज़ाम को कायम करने के लिए वो इस पुराने जहान को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।